राम राम सभी को। क्या हाल है आपके? तैयारी कैसी चल रही है? थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और प्यार देने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। आज का वीडियो आप लोग स्किप कर सकते हो, जो तैयारी करते हैं आप इसको मत देखो, लेकिन जो ज्वाइनिंग जिनका अभी बाकी है सेकंड फेज़ वाले लड़के, वो इस वीडियो को पूरा देख लो। और हमारी कैसे कैसे ज्वाइनिंग हुई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे और कितना दिन का टाइम लगा था। अगर आपका ज्वाइनिंग है तो घर से कितने दिन के लिए रेडी होके निकले। बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या ट्रेनिंग से डायरेक्ट भेज देंगे, ड्रेस हमको लेके जानी है वहाँ देंगे, खाने का क्या रहेगा, सारी चीज़ें ना। तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था मेल के थ्रू। आपका भी अगर नहीं आया तो मेल जीमेल पे आपकी पे अपडेट रहना, उस पर आपका जो है मेल आएगा, ठीक है। अगर स्टोरेज उसका फुल है तो भाई स्टोरेज खाली कर लेना, क्योंकि मेल उसी पे ही आएगा। जब पैनल डलेगा तो सब बच्चों को एक साथ मिल जाता है, ग्रुप के हिसाब से डिवीज़न भेजता है सबको। तो आपका जीमेल को थोड़ा स्पेस अगर फुल है तो उसको खाली रखना, ताकि मेल आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। अब बात करते हैं, आपके पास मेल आएगा। मेल आने के आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। मेल आने के बाद आपको 10-12 दिन का कि आपको पहुंचना है। हो सकता है मेल आपके पास थोड़ा लेट आए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैनल के अंदर लड़कों का नाम नहीं आता, उनका बाद में आता है थोड़ा सा, तो उनको 2-3 दिन का टाइम मिलता है। कुछ डिवीज़न भेजता ही थोड़ा लेट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप आपके जीमेल को ध्यान रखना और रेडी रखना। क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स का बता देता हूँ मैं आपको। वैसे तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स सारे जो है आपको जीमेल के थ्रू ही आएंगे। जो डिवीज़न मांगता है कि मुझे इस फॉर्मेट के अंदर बॉन्ड फॉर्म चाहिए, इस फॉर्मेट के अंदर अटेस्टेशन फॉर्म चाहिए, ये सारी चीज़ें डिवीज़न की, सब डिवीजन्स की अलग अलग होती हैं। लेकिन फिर भी तुम 2-3 कागज़ बनवा लेना जो सभी डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे, हर डिवीज़न में लगेंगे वो। तो एक आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा होगा एसडीएम या फिर तहसीलदार से उन लोगों ने के लिए। आपको उसमें ना आपके जो आपने लास्ट स्कूलिंग करी थी उसके प्रिंसिपल के साइन चाहिए होते हैं, और फिर उसमें चाहिए होते हैं एसडीएम के साइन। लेकिन एसडीएम उस पर साइन करता नहीं है, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। तो वो क्या करता है, पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट देखता है कि आपके खिलाफ कोई क्राइम रिपोर्ट तो नहीं है पिछली, और उसके बेसिस पे फिर वो जो है उसको बनाता है, ठीक है। एसडीएम क्या करता है कि उस पर साइन करेगा नहीं, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। तो वो क्या करता है कि पुलिस वेरिफिकेशन को देखता है। तो आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन पहले से करवा लो। उसकी वैलिडेट 6 महीने की होती है। तो जब भी आपका पैनल डलेगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे। हो सकता है कम टाइम मिले आपको, तो पुलिस वेरिफिकेशन पहले से करवा के रख लो, ताकि आपको दिक्कत ना आए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में, ठीक है। दूसरी बात, एक आपका कोई भी बैंक में अगर अकाउंट होगा चलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कौन सा बैंक में अकाउंट होना चाहिए। किसी भी बैंक में अकाउंट होगा तुम्हारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बैंक से। हमारा भी कोई दिक्कत नहीं होती, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उस जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है उस बैंक की आपके पास चेकबुक ज़रूर होनी चाहिए। को आपका एक ब्लैंक चेकबुक मांगेंगे, जो आपको बॉन्ड भरवाएंगे ना, वो उसी फॉर्म में लगाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स है जो आप बना के रखना पहले से ही, क्योंकि जब आपका पैनल डल जाएगा उसके बाद में आप चेक बुक के लिए अप्लाई करोगे। चेक बुक आने में 21 दिन का टाइम लगता है, 1 महीने भर का टाइम लग जाता है। देन आप परेशान होगे बाद में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब जो बाकी और डॉक्यूमेंट्स है ना, वो तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है। दूसरा, वो जब हर डिवीज़न का ना अपना अलग अलग डिमांड होता है, उसका जब फॉर्मेट डलेगा आपकी पीडीएफ आपको आएगी, तो उस पीडीएफ में डाउनलोड करके फिर आप उसको आराम से बनवा सकते हो। अब आपको जब जाना है, देखो हमारा पैनल डला था अभी पिछला महीना गया ना दिसंबर का। मेरी 15 तारीख की रिपोर्टिंग था ज्वाइनिंग का, मेरा यहाँ पे की रिपोर्ट करना है आपको 15 तारीख को। मैं राजस्थान का हूँ, तो मेरी ट्रेन थी 12 तारीख की दिल्ली से। तो मैं पहले तो जयपुर से, दौसा मेरा ज़िला है, मेरा मतलब घर वहीं है मेरा दौसा में ही। तो मैं वहाँ से ट्रेन में बैठ के दिल्ली आया। दिल्ली से मेरी ट्रेन थी, टिकट था ही ट्रेन का 3rd क्लास का करवा लेते, एसी का। लंबा सफ़र था तो एसी का ऑब्वियस सी बात है। तो हम पहुँचे भाई यहाँ पे 14 तारीख को, मतलब 15 की रिपोर्ट थी, 14 को हम शाम को पहुँच गए यहाँ पे। 15 को गए, डॉक्यूमेंट सारे ले ला के, जितनी भी फाइल है अपनी, आप पूरी फाइल लेके जाना। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो मांगे हैं केवल उनको लेके जाना है। पूरी की पूरी फाइल लेके जाना आप अपनी। उसके बाद में हमको बिठा दिया सबको रोल नंबर वाइज। कुछ लोग बोल रहे थे कि पहले जो आएगा उसका पहले हो जाएगा। हमारे ऐसा नहीं हुआ था, सीरियल होता है उनके पास भी। जो अब जैसे आपका डीवी मेडिकल होगा ना, तो वहाँ से वो लोग वो पैनल बना के लिस्ट इनको भेज देते हैं। वो सारा लिस्ट रोल नंबर वाइज जो भी सीक्वेंस होता है, सीरियल नंबर उसके हिसाब से सेट होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि जो लेट जाएगा उसका बाद में होगा, जो पहले आएगा उसका पहले। एक सीरियल होता है, उसके हिसाब से चलेगा सबका, ठीक है। आपको बिठा लेंगे वो लोग। फिर 1-2 ऑफिसर आएंगे कोई भी डिपार्टमेंट का, वो आपको बताएंगे कि आपको एक मेमो सा दे देंगे, एक पेज जिसमें लिखा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स इस सीक्वेंस में लगाने हैं सारे आपको। तो या तो आपको आके बताएंगे, या फिर अगर बता भी देंगे उसके बाद भी आपको एक फॉर्म सा दे देंगे। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे वो सारे लिखे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनकी इतनी इतनी सेट बना लो। तो आपसे वो सेट बनवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही वो सेट बना के रखोगे आप, फिर 1-1, 2-2, 5-5 लड़कों का ग्रुप बुला लेंगे वो लोग। अगर वेरिफिकेशन करने के लिए 3 लोग बैठे हों तो 3-3 लड़कों का ग्रुप बना लेंगे।
और अगर 5 लोग बैठे होंगे वेरिफिकेशन करने के लिए ऑफिसर्स, तो 5 लड़कों का ग्रुप बुलाएंगे वो, ठीक है। 5 टेबल कुर्सियाँ लगी होंगी, वहाँ पे वो लोग बुलाएंगे आपको। आपके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सेट बनवाए थे आपसे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे कि लाओ भाई डॉक्यूमेंट दो। डॉक्यूमेंटिफिकेशन आपका काम हो जाएगा 1 दिन में पूरा ख़त्म। हो सकता है 2 दिन में लग जाए। हमारे यहाँ पे 70 लड़कों का डीवी हुआ था 1 दिन में, और हमारे बैच में 70 बच्चे ही थे टोटल। 1 दिन में निपटा दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में हमसे बोला कि बैठे रहो, सब बच्चों का होगा तब आपको एक साथ छोड़ेंगे। आगे का प्रोसेस बताए नहीं क्या होगा, हमको बिठा के रखा। फिर उसके बाद में छोड़ दिया कि भाई जाओ कल आना वापस। अगले दिन हम आए तो अगले दिन उन्होंने क्या किया, जो हमसे NPS फॉर्म था ना अपना, जो अपनी सैलरी अकाउंट वगैरह की डिटेल्स मांगते हैं उसमें तो वो फॉर्म भरवाया हमसे अगले दिन। वैसे कुछ फॉर्म की डिटेल्स तो पहले 1 दिन भरवा ली थी, लेकिन उस पर साइन होते हैं अपने डिविजनल ऑफिसर के, बॉन्ड वाले पे भी होते हैं। उसका काम उन्होंने अगले दिन के लिए छोड़ दिया, और HRMS ID जो होती है उसके लिए भी वो टाइम अगले दिन के लिए छोड़ दिया। फिर अगले दिन हमको बुलाया, सबको एक साथ बिठा दिया वही लाइन में सीरियल वाइज, क्योंकि वो सेम फाइल फॉरवर्ड होकर फिर आगे नीचे पर्सनल डिपार्टमेंट में आ गई। हमको बिठा लिया, रोल एक बच्चे को रोल नंबर वाइज या फिर नाम के हिसाब से बुलाया सबको कि आओ भाई आपकी HRMS ID बनेगी। फिर उसी टाइम पे आपका जो है एक जो NPS का फॉर्म का कुछ काम बाकी रह गया था वो सारा वो वहीं करवा देते हैं। वहीं फिर आपको क्या करना है कि जितनी भी आपकी, हाँ, जब आपका DV हो रहा होगा ना, जब आपका फाइनल बायोमेट्रिक होते हैं, आपकी सारी फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं, जो आपने एग्ज़ाम दी हो, CBT फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी अपना पूरे CBT, DV के टाइम पे भी आपकी बायोमेट्रिक हुई होगी और यहाँ पे भी आपकी बायोमेट्रिक होगी, ठीक है। वो बायोमेट्रिक मैच करते हैं। उसके बाद में जब आपका DV का काम कंप्लीट होता है, उस टाइम पे ना वो आपको आपके मेडिकल का रिजल्ट दिखाते हैं कि आप जो फिट हुए थे ना मेडिकल में, उसका बोलते हैं कि इसका फ़ोटो ले लो। उसकी फ़ोटो ले लेना ज़रूर है, और उस फ़ोटो का PDF बना के रख लेना, ठीक है। ये काम ज़रूर से कर लेना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराओगे ना इनको, सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो ले लेना अपने फ़ोन में, आगे काम आएगा। इसलिए पहले बोल रहा हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप फिल करो, फिल करने के बाद में एकदम पूरा फिल हो जाए, उसके बाद में उनकी फ़ोटो खींच के फ़ोन में रख लेना सारे डॉक्यूमेंट्स की, ओके। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो लोगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार बाद में लास्ट में जब आपकी HRMS ID बनेगी, उस पर डिटेल्स डलेंगी ना, तो उसमें PDF फॉर्मेट अपलोड होता है। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स जो आप लो उनका PDF बना के अपने फ़ोन में रख लेना। एक फ़ोल्डर बनाना, उसमें लिख लेना जॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है ना, वो जो भी ओल्ड जॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाना ना। और जो आपने फ़ोटो लिए ना, सारे डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद में जितनी भी आपने फॉर्म भरे हैं सारे कंप्लीट हो गए, उसके बाद में सबकी फ़ोटो ले लेना एक एक। उन फ़ोटोज़ को एक फ़ोल्डर में ऐड भर लेना सारी फ़ोटोज़ को, और उनको PDF बना के भरना। और एक भी फ़ोटो का साइज़ 2 MB से ऊपर मत होने देना, क्योंकि आपके HRMS ID में अपलोड होंगे ना वो, तो उसके मैक्सिमम कैपेसिटी जो फ़ोटो को लेने की होती है वो 2 MB की होती है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें लगाए हैं उन सबकी फ़ोटो लेना, और उनकी लिमिट 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए PDF बनाने के बाद में। आपका जब DV होगा ना, तो बताएंगे आपको कि इस सीक्वेंस में इनको ऐड कर लो, तो उसी सीक्वेंस में फ़ोल्डर में भी डालना, और उनके ऊपर नाम लिख देना कि 10th की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये मेरा अटेस्टेशन फॉर्म की फ़ोटो, ये सारी एकदम रेडी ऐसे कैसे। वो फ़ोटो आप वो सारी PDF ले लोगे, अगले दिन आपको बुलाएंगे, HRMS ID की डिटेल भरेंगे, वो PDF जो आपने फ़ोन में बनाई थी वो लोग उनको मांगेंगे, उनको वहाँ पे अपलोड करवाने के लिए बोल देंगे, या तो खुद से कर लेंगे, फिर अगर नहीं बोलेंगे तो आपसे करवाएंगे वो कि ला फ़ोटो भेजो WhatsApp पे। तो आप उनको, उनके WhatsApp नंबर आपको मिल जाएंगे वहीं से, तो वो फ़ोटो जो आपसे मांगेंगे तो आप वो फ़ोटो उनको देना, देना वो अपलोड कर देंगे। आपका DV का काम हो गया कंप्लीट। फिर वो क्या करेंगे, जितने भी लड़के, कुछ लड़कों की एड्रेस में दिक्कत आती है, कुछ लड़कों की मार्कशीट में इशू होता है, तो वो उसके लिए होल्ड करते हैं उसको, ठीक है। तो होल्ड करने के बाद वो सबको एक साथ फॉरवर्ड करनी होती है फाइल उनको। अगर जैसे कि अगर यहाँ ट्रेनिंग स्कूल भेजेंगे तो सारी, ऐसा नहीं है कि 3 लड़कों का नहीं हुआ तो 3 को रोक दिया बाकी को भेज दिया। वो कोशिश करते हैं कि सबको एक साथ ही भेज दिए ट्रेनिंग सेंटर में ना। तो जैसे आपकी मान लो मार्कशीट में पासिंग, आपने फॉर्म भरा तो पासिंग डेटा अलग डाल दिया आपने गलती से, और आपके रियल में कुछ अलग है मार्कशीट में, नाम में मिस्टेक होता है, तो वो उसको ना पहली बात तो कन्विंस कर ऐसे चलाने की कोशिश करते हैं कि भाई चल ठीक है, चल जाएगा, कोई इशू आई तो फिर वो आपको फ़ोन करके बोलेंगे भाई आपका कुछ करो इसका, या तो इसको मैं एडिट करवाओ या फिर एफिडेविट बनवा के लाओ। अगर तुम्हारे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में एरर है, जैसे आपने फॉर्म भरते टाइम, काफ़ी बार मुझसे हुआ था, जैसे कि पासिंग ईयर गलत डल गया था मेरा 10th का या फिर ITI का, तो इन्होंने यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट से मैच करा तो बोला कि ये तो गलत तुमने फॉर्म भरते टाइम। मैंने बोला सर मैंने तो ई-मित्र से भरवाया था फॉर्म, तो ई-मित्र वाले ने गलत भर दिया। तो बोला ठीक है रख लेते हैं, कुछ इशू हुआ था तुमको फ़ोन करेंगे, फिर आपको आना पड़ेगा, मतलब एफिडेविट लगवाना होता है उसके लिए। अगर तुम्हारे में पहले से दिक्कत आ रखी है तो तुम एक कोर्ट से 10, 20, 50 रुपये का एफिडेविट बनवा लेना नोटरी वाले से, और उसको लगा देना, तो आपका वो इशू वहीं क्लियर हो जाएगा। उसमें लिखवा लेना कि मैंने फॉर्म भरते टाइम मेरा ये डेट डल गया, ओरिजिनल डेट ये है, इसके लिए आगे जो भी होगा फिर रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मैंने जो जानकारी दी है वो सही है, सारी वो नोटरी वाला सब लिख देगा लैंग्वेज, ठीक है।
ऐसे करा के आपकी अपनी सारी PDF अपलोड हो जाएगी, HRMS ID बन जाएगी। फिर आपको फॉरवर्ड करेंगे ये लोग हॉस्पिटल, सॉरी ट्रेनिंग सेंटर जो आपका होगा वहाँ पे। अब उसमें कितने दिन का गैप होता है, जैसे मान लो आपका DV चला 2 दिन 3 दिन, हमारा 15 तारीख को DV चला था, 17 तारीख तक हमारा DV चला था कंप्लीट, मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस जो भी होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे, तो वो सारा काम हमारा 17 तारीख को निपट गया। अब हमको बोला कि आपको 22 तारीख को आपके ट्रेनिंग स्कूल में रिपोर्ट करना है। तो हमने यार सर हम कहाँ जाएंगे 3-4 दिन के लिए। तो आपके दिमाग में ये लेके जाना, ऐसा नहीं कि जिस दिन आपका DV होगा उसके जस्ट अगले दिन आपको ट्रेनिंग स्कूल भेज देंगे। इसलिए अपना खाना पीने का जुगाड़, कपड़े वपड़े लगते जो भी आप घर से लेके जाना चाहो वो सारा जुगाड़ लेके जाना, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान जो भी है, आप ये सोच के जाना कि यहाँ से हो सकता है डायरेक्ट ट्रेनिंग स्कूल ही भेज दे हमको। तो इस तरीके की तैयारी के साथ जाना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप यहाँ आओगे, क्या बोलते हैं, अपना हॉस्टल में आओगे। तो भाई हॉस्टल की एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जो पहले आएगा उसको, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है, अगर आप पहले आ गए हॉस्टल में तो आपको आपकी पसंद का रूम मिल जाएगा। जैसे कि बाथरूम के सामने का गेट नहीं लेना होता है, बेसिकली बता रहा हूँ, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जैसे कि मेरे को ऑब्वियस सी बात है, बाथरूम में बार बार लड़के जाते हैं, गंदगी हो जाती है गैलरी के बाहर अपना गेट जहाँ होता है उसका, जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग स्कूल होगी आप वहाँ आना और सर रिपोर्ट करना, साइन करना कि हम यहाँ आ चुके हैं। देन आपको हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल की जितनी भी सुविधाएं हैं सारी मिल जाएगी। जब तक आपकी ट्रेनिंग शुरू नहीं, जैसे आप मान लो 2 दिन पहले आ गए तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ से, 2 दिन पहले आ गए तो वो चला लेंगे, ठीक है। तो आप आने के बाद में रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट करने के बाद में जो आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करा देना, अगर कुछ मांगे तो आपसे। तो इस तरीके से आप आके हॉस्टल में रिपोर्ट कर लेना और एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे आपसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और देन रजिस्टर में साइन हो जाएंगे आपके, तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। जो आपको रूम पसंद आए वो रूम ले लेना, जो सुविधाएं सब बच्चों को मिलेंगी वही आपको मिल जाएंगी हॉस्टल में। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कराओगे, फिर आपकी ट्रेनिंग का दिन शुरू हो जाएगा। 1-2 चीज़ और है जो ज़रूरी है तुम लोगों को बतानी। जैसे तुम अगर बहुत दूर के हो, जैसे तुम्हारा अगर मान लो बिलासपुर में ट्रेनिंग है, ठीक है, और तुम हो राजस्थान के, दिल्ली हरियाणा के, थोड़ी दूर के, मतलब बिहार के या फिर बंगाल के, तो तुम 1-2 दिन पहले अगर हॉस्टल जाओगे तो इजीली हॉस्टल नहीं मिलेगा। वो बोलेंगे कि जाओ अभी तो 22 तारीख से ट्रेनिंग है आपकी, या फिर 30 तारीख से ट्रेनिंग है आपकी, तो बाद में आना। तो थोड़ा प्यार से बोलना और थोड़ा पोलाइटली बोलना, ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर लेना, क्या पता आपको मान जाए, और आप मान जाएंगे। मतलब तुम बोल देना सर कि हम थोड़ा दूर के हैं, हम जाएंगे आएंगे, हमारा टाइम ख़राब हो जाएगा, होटल के पैसे लगेंगे तो वो प्यार से रिक्वेस्ट करोगे तो सारे काम हो जाते हैं। ऑफिसर्स पोलाइट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम उनसे प्यार से बोलना ही सर हम यहाँ मतलब रुकेंगे कहाँ पे, ऐसा हम जानते भी नहीं है, जो भी है आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ऑफिसर आपको जो है यहाँ पे अलाउ कर देंगे रहने के लिए। मतलब चीफ़ इंस्ट्रक्टर हो गया या फिर ADMA सर जो भी होंगे वो आपको मान जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपकी ट्रेनिंग एंजॉय करना। अब ड्रेस की बात करते हैं कि आपको लाना क्या क्या है खुद से, है ना। तो कम से कम 2 ड्रेस ले लेना, क्योंकि तो आपको पता है सर्दियों का टाइम है, ड्रेस सूखती नहीं है। जैसे आज आपने धो दी तो कल सूखेगी नहीं, हो ना। तो 2 ड्रेस रखना अपनी अल्टरनेटिव, जिनको धो के अपना यूज़ कर लेना। खुद से सिलवा सकते हो, अभी सिलवा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब ठीक है। ड्रेस तो लेकिन खुद से ही लेनी होती है, तो आप अभी सिलवा लो, भले ही जैसा आपको पसंद आए वैसा कर लो, अभी सिलवा सकते हो आप ड्रेस, ठीक है। हमने तो यहाँ आके सिलवाई थी, लेकिन आप घर से भी सिलवा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरा, खाने पीने का आपको लेके आना पड़ेगा, हल्का फुल्का, मतलब स्नैक्स की बात कर रहा हूँ। खाना आपको यहाँ मिलेगा, खाने का आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। आप मोटा मोटा एवरेज मान के चलो 6,000 से लेके 8,000 रुपये महीने का आपको मैस का लगेगा ही लगेगा, किसी भी जोन में हो, भले आप किसी भी डिवीज़न में हो, ठीक है। जिन लड़कों की जोइनिंग हो चुकी होगी उनको ढंग से पता है, इतना लगता ही लगता है, ठीक है। जो मेन्यू होता है उस हिसाब से खाना मिलता है सबको। ट्रेनिंग का टाइमिंग बता देता हूँ मैं आपको, लगभग 8 से 9 के बीच में आपकी स्कूल, आपका जो ट्रेनिंग होगी वो शुरू होगी, और लगभग 4:30 से 5 के बीच में ख़त्म हो जाएगी। बीच में आपको जो है, बीच में जो है आपको ब्रेक भी मिलता है, लंच ब्रेक, टी ब्रेक जो भी कहते हैं उसको अपन। और फिर संडे की आपकी छुट्टी रहेगी, सैटरडे आपका हाफ डे रहेगा। इस तरीके से हंसते खेलते आराम से ट्रेनिंग को एंजॉय करना। ज्वाइनिंग से रिलेटेड या ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड कोई भी और सवाल हो आपके दिमाग में तो बताना, कमेंट्स में बात करेंगे। राम राम, ठीक है, ध्यान रखना। पढ़ने वाले अगर बच्चे हो तो अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, राम राम।